राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग ने हाई कोर्ट में उन्हें बिना सूचित किए एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें गलत जानकारी दी गई है। वहीं इसी कड़ी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारद्वाज ने एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया और कहा कि वह इस मुद्दे पर कानून विभाग को पत्र लिखेंगे। भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट अस्पताल में आईसीयू बेड को लेकर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के तरीके सुझाने के लिए डॉक्टर सरीन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि 24 मई को अदालत ने सरीन समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछा था, लेकिन आश्चर्य की बात है कि स्वास्थ्य विभाग ने बिना सूचित किए एक हलफनामा प्रस्तुत किया। उन्होंने दावा किया कि हलफनामा सेवा विभाग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। सभी लोगों को ध्यान होगा कि कुछ महीनों पहले दिल्ली के माननीय हाईकोर्ट के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को लेके एक बहुत सालों से एक पिटीशन, एक पीआईएल चल रही थी और उसके अंदर आईसीयू बेड्स को लेके हाई कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के अंदर जितने भी अलग अलग अस्पताल हैं उनके आईसीयू बेड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अस्पतालों के अंदर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के इंतज़ाम होने चाहिए और उसके ऊपर हाई कोर्ट के अंदर कई बार दिल्ली के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ बातें कही जा रही थी, एफिडेविट दिए जा रहे थे। और जब मुझे पता चला कि एफिडेविट दिए जा रहे हैं तो मैंने खुद अपनी तरफ से, अपने व्यक्तिगत तौर पे, मंत्री के तौर पे मैंने वहाँ पे एक हलफनामा दायर किया और मैंने कहा कि दरअसल हाई कोर्ट को सेकेंडरी बातें बताई जा रही हैं, जो प्राइमरी प्रॉब्लम है दिल्ली सरकार के अस्पतालों की उसको जानबूझ के छिपाया जा रहा है। और मैंने बताया दिल्ली सरकार के अंदर आईसीयू की सबसे बड़ी समस्या क्यों है, ऑपरेशन थिएटर्स की सबसे बड़ी समस्या क्यों है। उसका कारण है दिल्ली सरकार के अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर, स्पेशलिस्ट्स और पैरामेडिक्स नहीं है। और हाईकोर्ट ने उस बात का संज्ञान लिया और एक डॉक्टर सरीन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसको डॉक्टर सरीन समिति करके कई बार आपने अखबारों में देखा होगा कि डॉक्टर सरीन समिति ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी। सरकार को कहा गया हाई कोर्ट की तरफ से अब आप इन रिकमेंडेशंस पे, इन सिफारिशों पे काम कीजिए। हाई कोर्ट का ऑर्डर आया और उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के अंदर ये भी कहा गया कि 31 जुलाई को ये जो मामला आया, रिट पिटीशन 8548/2017, यानी कि 2017 से मामला चल रहा था, जिसमें फिर हमने अपनी बात कही तो इस मामले में कमेटी बनी। तो इसमें 24 मई को हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई सरकार ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर क्या क्या काम किए उसका करंट स्टेटस दीजिए, इन सिफारिशों के अगेंस्ट क्या क्या काम सरकार ने किया। और मैं बहुत हैरान हुआ, मुझे पता चला कि 31 जुलाई को ये मामला हाई कोर्ट के सामने आया था। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि उसके अंदर दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने हलफनामा दिया हुआ है। उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि वो हलफनामा ना तो मुझे दिखाया गया, ना मुझसे अप्रूव कराया गया। सालों से ये ऑर्डर्स बार बार दिए गए हैं और एक तय स्थिति है कि मेरी तरफ से भी 2023 से अब तक कई बार ये बात रिट्रेट की जा चुकी है, लॉ डिपार्टमेंट द्वारा भी रिट्रेट की जा चुकी है कि अगर कोई विभाग द्वारा कोई हलफनामा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी में दिया जाएगा तो उसको अप्रूवल जो है उसका मंत्री से करा लें, क्योंकि अंततः जिम्मेदारी मंत्री की है। जो अखबार में पूछा जाएगा वो मंत्री से ही पूछा जाएगा। क्या स्टेटस है किसी चीज़ का, क्या राय है सरकार की किसी चीज़ पे, वो मंत्री ही कह सकता है, चुनी हुई सरकार कह सकती है कि इस मामले पे चुनी हुई सरकार का ये स्टैंड है तो हम हाईकोर्ट को बता दें। तो ये बार बार कहा गया था, मगर इस मामले में जानबूझ के चोरी छिपे हाईकोर्ट को हलफनामा दिया गया। और उससे भी बड़ी बात यह है, ये हलफनामा दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल या एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल के थ्रू नहीं, सर्विसेज विभाग की जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं उनके थ्रू दिया गया। ये भी बहुत हैरान करने वाली बात है कि ये हलफनामा जो हाईकोर्ट के अंदर, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच के अंदर जो दाखिल हुआ, ये झूठा हलफनामा है। इसके अंदर इतनी जगह झूठ बोला गया है कि कोई भी आदमी शर्मिंदा हो जाएगा कि कोई हलफनामे में झूठ कैसे लिख सकता है।
अब सवाल ये आता है कि अफसरों को हलफनामे में झूठ लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी। और उससे भी बड़ी बात ये आती है कि दिल्ली सरकार का कोई वकील क्योंकि झूठा हलफनामा दायर करने के लिए तैयार नहीं होता, वो कहता कि मंत्री का अप्रूवल है या नहीं है, इसीलिए इसको दायर करने के लिए एलजी साहब के अधीन आने वाली स्टैंडिंग काउंसिल का इस्तेमाल किया गया कि किस तरीके से दिल्ली के लोगों को उनकी स्वास्थ्य सेवाएं ठप की जाए और उन ठप सेवाओं के बारे में हाईकोर्ट को भी ना बताया जाए, वरना हाईकोर्ट कहेगा भाई आप दवाई क्यों नहीं ले रहे। जब कमेटी का रिकमेंडेशन है, हाईकोर्ट का आदेश है, मंत्री का आदेश है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो क्यों ये षड्यंत्र किया जा रहा है कि दिल्ली के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में दवाइयां कम कर रखी हैं। तो वो बात ना खुल सके और लोग परेशान हो सके, बिना दवा के लोग मर जाएं, इसलिए ये षड्यंत्र जो है दिल्ली के अंदर किया जा रहा है और खुल्लम खुल्ला किया जा रहा है। और एलजी साहब के विभाग की वकील जो है इसके षड्यंत्र के अंदर शामिल है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।